दिल्ली की चौकीदारी की नौकरी में बात किया जाए तो दिल्ली का चौकीदार का स्टाइल ही कुछ अलग रहता है। उसका काम गांव में घूमना, शहर में घूमना नहीं रहता है। उसको एक ही काम मिलता है, कोई नया सा बिल्डिंग रहता है उसको दे दिया जाता है और उसको एक चारपाई जैसा चौकी दे दिया जाता है और बोलता है कि तुम इसी पे सोना और इसी पे रहना। जो भी इस मकान में काम होगा, जितना आदमी काम करेगा उसको हिसाब किताब तुमको करके हमको शाम को देना है। अब उसको क्या होता है कि ये नौकरी जल्दी मिलता नहीं है। अब वो भी नौकरी मिलता है तो बहुत सोर्स और सिपाही से मिलता है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत कम रहता है। ऊपर का जो कमाई रहता है उसमें भरपूर रहता है। इतना भरपूर रहता है कि उतना सॉफ्टवेयर कंपनी में एक इंजीनियर नहीं कमा पाएगा। अगर कहीं 5 मज़दूर लगाया तो 15 मज़दूर का नामांकन करता है और अपने मालिक को बोलता है कि यहाँ पे 15 मज़दूर काम किए हैं। अब वो बेचारा करे तो करे क्या। उसका बिजनेस इतना रहता है कि उसको टाइम नहीं मिलता है अपने घर को देखने के लिए कि कितना आदमी काम कर रहा है, कितना सामान आ रहा है। वो जो चौकीदार बोलेगा उतना पैसा उसको दे देगा। उसका एक आदमी आएगा सेठ का, उसको हाथ में, चौकीदार के हाथ में पैसा पकड़ाएगा और फिर चला जाएगा। अब चौकीदार का काम क्या होता है, वो 5 आदमी को पैसा देगा, 10 आदमी को पैसा रख लेगा। जैसे सीमेंट हो गया, बालू हो गया, छरिया हो गया, ये सब जितना मंगाता है, अगर 1 कुंटल 50 किलो मंगवाया तो 75 किलो लिखवाया। इस प्रकार उसका कमाई ज़्यादा होता है। लेकिन ये सब नौकरी जल्दी मिलता नहीं है। किसी का अगर संपर्क ज़्यादा है तभी ये नौकरी मिलेगा, वरना ये नौकरी मिलने वाला नहीं है। दिल्ली का ये भी एक कहानी है कि जब दीपावली का टाइम आता है तो 2 महीना पहले से ही सेठ लोग किसी को नौकरी देना बंद कर देते हैं। उनको ये लगता है अगर इस आदमी को मैं नौकरी दे दूंगा तो हमको इनाम देना पड़ेगा और बोनस देना पड़ेगा। आदमी भले कितना ही परेशान हो, दुकान में बिक्री हो या ना हो, सेठ खुद परेशानी काट लेगा। लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा भी इंसान है कि पूरे गांव को चैन की नींद देता है और खुद पूरी रात जगता है। उसको हमारे यहाँ चौकीदार बोला जाता है। अब चौकीदार का काम क्या होता है कि जब 2 बजे रात होगा तो वो अपने रूम से निकलेगा और दरवाजे पे गांव में घूमना चालू कर देगा। जाएगा और बोलेगा कि जागते रहो, जागते रहो। एक दिन एक आदमी के दरवाजे पे गया और 2 बार चिल्लाया कि जागते रहो, जागते रहो। वहाँ से एक आदमी निकला और बोला कि भाई साहब, थोड़ा कुछ दूर जाके बोलो कि जागते रहो, जागते रहो, नहीं तो अब भी बच्चे सब उड़ जाएंगे, हम लोग को भी नींद नहीं लगेगा। और जब नींद नहीं लगेगा तो हम लोग का नींद नहीं पूरा होगा, नींद नहीं पूरा होगा तो हम लोग काम पे नहीं जा पाएंगे। फिर चौकीदार बोला कि भाई साहब, मेरा यही ड्यूटी है, अगर कहीं चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आप लोग हम ही को पकड़ेंगे। आप लोग बोलोगे कि कहाँ रहते हो, कौन सा गाँव का पहरेदारी देते हो कि यहाँ आता है चोर और चोरी करके चला जाता है। चौकीदार बोला कि भाई साहब, आप लोग हमको ड्यूटी करने दीजिए। मैं अपना ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ। हर घर के आगे जाता हूँ और बोलता हूँ कि जागते रहो, जागते रहो, मेरा यही ड्यूटी है, मैं इसी का पैसा लेता हूँ। का जो चौकीदार होता है उसको पूरा खबर रहता है, वो गूगल से भी तेज रहता है। उसको ये भी जानकारी रहता है कि किसके घर कौन सी नई बाइक आई है, किसके घर कौन दूध वाला कितना टाइम आया है, कितना टाइम दूध दिया है, किसके घर नया मेहमान आया है, किसके घर पुराना हमारे मोहल्ले का जो चौकीदार होता है वो गूगल से भी फास्ट रहता है। उसको सब कुछ गांव के बारे में जानकारी रहता है। उसको ये जानकारी रहता है कि किसके घर में कौन सा नई बाइक आई है, किसके घर कौन सा रिश्तेदार आया है, वो रिश्तेदार का घर कहाँ है, ये भी उसको जानकारी रहता है। और ये भी जानकारी रहता है कि किसके घर दूध वाला कितने बार आया है और कितने बार गया है। पूरे गांव का डिटेल रहता है। एक दिन मैं पूछ लिया कि काका, आप रात को सोते नहीं हो? काका बोले कि बेटा, मेरा यही नौकरी ही है, हम रात को रिसर्च करते हैं। हम ये रिसर्च करते हैं कि आदमियों को किस प्रकार सुरक्षा दिया जाए कि आदमी चैन की नींद सोए। मैंने बोला कि बहुत बढ़िया, आपके जैसा अगर आदमी रहे तो किसी मोहल्ले में चोरी नहीं होगा। काका बोले कि हाँ बेटा, मैं अपने काम को पूरे ईमानदारी के साथ करता हूँ। काका मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए और बोले कि जागते रहो, जागते रहो।
चौकीदारी का नौकरी करते करते काका का हुलिया इतना ख़राब हो गया था। वो दाढ़ी भी नहीं बनवाते थे। शक्ल इतना ख़राब दिखता था, ऐसे लगता था कि वो खुद एक डाकू है। जब भी किसी के घर बच्चा अगर रोता था, नहीं मानता था, तो उसकी माँ बोलती थी कि बेटा सो जाओ, नहीं तो चौकीदार अंकल के पास भेज दूँगा, नहीं तो फ़ोन कर दूँगा। अभी चौकीदार अंकल आएंगे और तुमको पकड़ के लेके जाएंगे, अपने साथ रात भर कुत्ते की जैसे दौड़ाएंगे। अब बच्चा बेचारा डर के सो जाता था। जब त्यौहार का टाइम आता था तो काका और परेशान हो जाते थे, खासकर दीपावली के टाइम में। काका बाहर बैठे रहेंगे, ना खाना खाते रहेंगे प्रसादी। कोई बच्चा आएगा, उनके बगल में पटाखा फेंक देगा। काका चिल्ला के गाली देना चालू कर देंगे। वो गाली देने के टाइम में ये नहीं समझेंगे कि ये किसके घर का बच्चा है। काका के बारे में पूरा कॉलोनी के लोग जानते थे कि काका थोड़ा सनकी हैं। वो किसी को कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन अपना ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। फिर अगर होली का टाइम आ गया, उसमें भी वो परेशान हो जाते थे। उनको इतना लोग कलर मुंह में कलर लगा देते थे कि उनको कोई पहचानता नहीं था। शाम तक कितना उनको कलर डाल देते थे कि मालूम ही न चलता था कि कौन चौकीदार है और कौन मोहल्ले वाला है। पहले के टाइम में जो चौकीदार होते थे, उनके हाथ में एक सीटी होता था और साथ में एक डंडा होता था। जब भी रात को ड्यूटी पे निकलते थे तो सीटी मारना चालू कर देते थे। 10 डेग चलेंगे, एक सीटी मारेंगे, 10 डेग चलेंगे, एक सीटी मारेंगे। जब सीटी मारते हैं तो गांव के लोग को मालूम हो जाता है कि चौकीदार काका आ गए। वो चुपचाप आराम से सो जाते हैं। और डंडा इसके लिए रखते हैं कि रात में कुत्ते भी ज़्यादा घूमते हैं, कुत्ता को भगाने के लिए डंडा भी रखते हैं। अगर अचानक कोई चोर आ गया चोरी करने के लिए तो साथ में डंडा रहता है, वो डंडा से मार के भगा भी देते हैं। ये टाइम का चौकीदार का क्या कहानी है कि हाथ में एक सीटी रहेगा और हाथ में मोबाइल रहेगा और पूरे कॉलोनी का वर्कशॉप का नंबर रहेगा। जब भी कहीं कोई बात होता है तो वर्कशॉप में मैसेज डाल देता है चौकीदार और बोलता है कि सभी निवासवासी आप लोग कृपया ध्यान दें, 215 मकान के नीचे एक कुत्ता उल्टी कर रहा है, मैं जा नहीं पाऊँगा। इसके लिए जो आदमी उस मकान में रहता है वो नीचे आके कुत्ते को भगा दे।